हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन जेसन नर्सिंग क्लासेस। तो डिएसएन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम फियोसिस के बारे में। तो डिएसएन जो आपका फियोसिस होता है एक आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। द पेनिस इज कवर्ड बाय अ रिंग ऑफ टिश्यू कॉल्ड द फोरस्किन एंड इट कवर एंड अनकवर द ओपनिंग ऑफ द मीटस। तो डिएसएन जो आपका पेनिस होता है एक आपका रिंग ऑफ टिश्यू से कवर्ड रहता है, जिसको हम आपका फोरस्किन बोलते हैं। और डिएसएन जो आपका ये फोरस्किन होता है ये हमारा जो मीटस होता है, यानी जो आपका यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है इसको कवर और आपका अनकवर करने का काम करता है। एंड phimosis डिस्क्राइब अ कंडीशन इन विच द foreskin is too tight to be pulled back over the head or a glance of the penis। तो डिएशन जो आपका फिमोसिस है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो पेनिस में फोरस्किन होती है ये प्रॉपरली आपके पुल बैक नहीं हो पाती। जब भी इसको आपका ग्लांस से हम बैक स्ट्रेच करते हैं तो ये आपका स्ट्रेच नहीं हो पाता और आपके ग्लांस का जो हेड होता है यानी पेनिस का जो हेड होता है इससे पीछे को आपका पुल बैक नहीं हो पाता। एंड रिट्रैक्शन ऑफ फोरस्किन इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल इज नॉन एज फिमोसिस। ये हम बोल सकते हैं जब आपका जो पेनिस में जो फोरस्किन होता है उसका रिट्रैक्शन आपका डिफिकल्ट होता है या आपका उसका रिट्रैक्शन नहीं हो पाता है तो इसी कंडीशन को हम फिमोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं पैराफिमोसिस के बारे में। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द फोरस्किन इज रिट्रैक्टेड बिहाइंड द ग्लांस पेनिस एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक इनटू द नॉर्मल पोजीशन। और ये जो फिमोसिस है इसके अपोजिट हमारा एक मेडिकल टर्म है पैराफिमोसिस। तो जो आपका पैराफिमोसिस है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे जो ग्लांस पेनिस में जो आपका फोरस्किन प्रेजेंट रहती है तो ये रिट्रैक्ट तो हो जाता है ग्लास पेनिस से, लेकिन ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा पाता। तो इसी कंडीशन को हम आपका पैराफिमोसिस बोलते हैं। जैसे हम इमेज में देख सकते हैं तो ये हमारा नॉर्मल स्किन है। जब आपका जो फोर स्किन होता है ग्लास पेनिस के ऊपर जब उसको रिट्रैक्ट किया जाता है तो उसके बाद ये आपकी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा पाता। तो इसी कंडीशन को हम आपका पैराफिमोसिस बोलते हैं। जबकि फिमोसिस की कंडीशन में जो आपका फोर स्किन होता है ये रिट्रैक्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिमोसिस के बारे में। तो डिएशन जो आपका फिमोसिस है मेनली टू टाइप का है। फर्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजिकल फिमोसिस। और डिएशन जो आपका फिजियोलॉजिकल फिमोसिस होता है इसको आपका कंजेनिटल फिमोसिस के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा सेकंड आता है आपका सेकेंडरी फिमोसिस। और जो सेकेंडरी फिमोसिस होता है इसको आपका एक्वायर्ड फिमोसिस के नाम से हम जानते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फिमोसिस यानी जो कंजेनिटल फिमोसिस है इसके बारे में। इट इज़ मोस्ट कॉमन कंडीशन एंड इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। तो डिएशन जो आपका फिजियोलॉजिकल फिमोसिस होता है आपका मोस्ट कॉमन कंडीशन है जो हमारे एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही आपका प्रेजेंट रहता है। एंड दूसरा बात करते हैं हम आपका सेकेंडरी फिमोसिस के बारे में। इट मे अकर एनी स्टेज ऑफ द लाइफ आफ्टर रिपीटेड इन्फेक्शन और लोकल ट्रॉमा। तो डिएशन जो आपका सेकेंडरी फिमोसिस होता है तो हमारी लाइफ के कोई भी स्टेज यानी आपकी कोई भी एज में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी फिमोसिस होता है जब भी हमारे जो पेनिस होता है उसमें आपका कोई रिपीटेड इन्फेक्शन होता है या आपका कोई लोकल ट्रॉमा होता है इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं इटोलॉजी यानी जो आपकी फिमोसिस है इसके कॉजेज़ के बारे में। तो फर्स्ट आपका जो कॉज है वो आपका है रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मान लो कोई पर्सन है उसको बार बार आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसके थ्रू भी आपका फिमोसिस डेवलप हो सकता है। एंड नेक्स्ट कॉज है आपका फोर स्किन इन्फेक्शन। मान लो जो आपका पेशेंट है कोई इंडिविजुअल है उसके पेनिस की जो आपका फोर स्किन है उसमें आपका इन्फेक्शन डेवलप होता रहता है तो इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। एंड नेक्स्ट है आपका रिपीटेड रफ हैंडलिंग ऑफ द फोर स्किन। इसके अलावा मान लो कोई पर्सन है वो आपका जो पेनिस है इसकी जो फोर स्किन है उसको रफली आपका हैंडल करता है इसका डील करता है तो उसमें भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है उसकी जो फोर स्किन है इसमें आपका ट्रॉमा हो जाता है तो इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा हमारी कुछ स्किन डिजीज़ होती हैं जैसे कि आपका एक्जिमा, सोरियासिस एंड लिचन प्लानस और आपका लिचन स्क्लेरोसिस। तो ये हमारे स्किन के डिजीज़ है जो आपके फिमोसिस को कॉज कर सकते हैं। एंड इन्फेक्शंस कैन स्कार द फोरस्किन विच माइट मेक द स्किन लेस स्ट्रेची। इसके अलावा जो आपका इन्फेक्शन है इसके थ्रू हमारा जो फोरस्किन होता है इसमें आपका स्कार डेवलप हो सकता है जिसके थ्रू जो आपका पेनिस में जो फोरस्किन होता है वो आपका लेस स्ट्रेची होता है यानी आपका प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं हो पाता है। एंड नेक्स्ट आपका फोर्सफुली स्ट्रेचिंग ऑफ द फोरस्किन कॉज टियर एंड इन्फ्लामेशन लीड टू फिमोसिस। इसके अलावा मान लो कोई पर्सन है वो हमारे पेनिस की जो फोरस्किन होता है उसको फोर्सफुली स्ट्रेच करता है तो इसके थ्रू जो आपका हमारा फोरस्किन होता है इसमें आपकी टेयरिंग हो सकती है और आपका इन्फ्लामेशन होता है जिसके थ्रू पेशेंट में आपका फिमोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। एंड नेक्स्ट कॉज है आपका रिंकल्स एंड लूजनेस ऑफ स्किन ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो बॉडी की स्किन होती है लूज हो जाती है और उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो भी आपका डिक्रीज हो जाती है जिसके थ्रू जो पेशेंट है उसमें आपका फिमोसिस डेवलप हो सकता है। एंड नेक्स्ट कॉज है आपका
STI such as herpes simplex वायरस एंड क्लेमाइडिया एंड सिफिलिस। मान लो कोई पर्सन है, उसको आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है, यानी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। तो जो आपके सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो सकता है, क्लेमाइडिया हो सकता है और आपका सिफिलिस हो सकता है। तो ये हमारा फिमोसिस को कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हीमोसिस के बारे में। तो डिएशन जैसे हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर थे, जैसे कि आपका रिकरेंट इरिटेशन और आपका इन्फेक्शन होता है, तो इसके थ्रू आपका पेशेंट की जो फोरस्किन होती है उसमें आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है और इसके थ्रू पेशेंट में फाइब्रोसिस और स्कारिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जब आपका फाइब्रोसिस और आपका स्कारिंग डेवलप हो जाता है तो इसके थ्रू जो आपका परप्यूसल जो ओपनिंग होती है, यानी जो आपका यूरेथ्रा और आपका जो ग्लांस पेनिस का जो फोरस्किन होता है, तो इसमें आपकी कुछ नैरिंग हो जाती है, जिससे पेशेंट में जो आपका फोर स्किन होता है पेनिस के ऊपर, उसमें आपका नॉन रिट्रैक्टेबल फोर स्किन देखने को मिल सकता है, यानी पेशेंट में आपका फिमोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी जो इसके साइंस सिम्टम्स हैं इसके बारे में। तो डिएशन जो आपके फिमोसिस के जो कुछ केसेस होते हैं इसमें हमको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पेनिस की जो फोर स्किन होती है इसमें हमको रेडनेस देखने को मिल सकता है, इसमें आपको कोई सोर डेवलप हो सकता है और आपका स्वेलिंग की कंडीशन भी हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट होगा उसको आपका यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि जो आपका फिमोसिस होता है इसमें हमारी जो फोर स्किन होती है इसमें आपकी टाइटनेस हो जाती है, जिससे ये आपका जो नॉर्मल यूरिन पासेज जो होता है उसमें आपका इंटरफेयर करता है। इसके अलावा जो पेशेंट होगा वो आपका जो यूरिन ब्लैडर होता है उसको कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा जो पेशेंट में जो फोर स्किन होती है पेनिस की, वो आपके कम्प्लीटली हमारा जो ग्लांस पेनिस होता है इसको ब्लॉक कर देता है एंड पेनफुल इरेक्शन और विद सेक्सुअल एक्टिविटी। और मान लो कोई पेशेंट हैगा जिसमें आपका फिमोसिस डेवलप है, जब आपका सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो उसमें आपका पेनफुल इरेक्शन देखने को मिलेगा एंड पेशेंट में जो आपका पेनिस होता है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है एंड रिपीटेड इन्फेक्शंस ऑफ द ब्लैडर और किडनी। इसके अलावा मान लो फिमोसिस डेवलप है, आपका स्किन रिट्रैक्टेड नहीं हो पा रही है, तो जो पेशेंट होगा उसके ब्लैडर और आपके जो किडनी है इसमें आपके रिपीटेड इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तो पेशेंट की जो ग्लांस पेनिस होता है इसमें जो स्किन है इसमें आपका इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो फोर स्किन होगा उसमें हमको पेन देखने को मिलेगा एंड डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग और वीक फ्लो ऑफ द यूरिन। इसके अलावा पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होगी और आपका जो यूरिन का फ्लो होगा वो आपका वीक रहेगा, यानी पेशेंट में हमको डिसयूरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी जो आपका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है, इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में। तो फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन हम पेशेंट का परफॉर्म करते हैं, ताकि जो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और जो रिस्क फैक्टर है उसको भी हम आपका आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा पेशेंट का हम फिजिकल एग्जाम से हम परफॉर्म करेंगे, ताकि जो आपकी फ्लोर स्किन में जो एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं उसको प्रॉपर्ली हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा पेशेंट का हम आपका यूरिन टेस्ट करते हैं, ताकि पेशेंट में आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या आपके यूरिन में कोई अदर इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, इसको हम आपका आइडेंटिफाई कर सकें। इसके अलावा पेशेंट में हम आपका ब्लड टेस्ट आपका परफॉर्म करेंगे, ताकि आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या आपकी कोई अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इसको हम आपका आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिमोसिस के बारे में। तो डिएशन जो फिमोसिस होता है इसको गुड हाइजीन मेंटेन रखिए, और जो हमारे क्रीम और जो ऑइंटमेंट्स जो हमारे प्रेस्क्राइब किए गए हैं उसको अप्लाई करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि पेशेंट को डेली जो पेनिस होता है इसको ल्यूकवार्म जो वाटर होता है इससे क्लीन करना है और इसको आपका प्रॉपर्ली ड्राई भी करना है, ताकि जो हाइजीन है वो आपका इंप्रूव रहे और जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं डेवलप होने के वो भी आपका कम रहे। इसके अलावा पेशेंट में जो आपका इरिटेशन हो रहा है इसको कम करने के लिए हम पेशेंट को स्टेरॉइड क्रीम अप्लाई करने के लिए बोलना है, और आपके जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। और डिएशन जो आपका स्टेरॉइड क्रीम्स होते हैं हमारी जो फोर स्किन होती है पेनिस में, इसको सॉफ्ट रखने में आपका हेल्प करता है, जिससे जो आपका स्किन का रिट्रैक्शन होता है वो आपका ईजी रहता है, और इसके बाद भी आपका जो फिमोसिस होता है वो आपका ट्रीट नहीं हो पाता है, तो जो सर्जरी होता है वही आपका एक ऑप्शन रहता है। इसके अलावा पेशेंट को जो फिमोसिस रिट्रैक्शन एक्सरसाइज होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट जो आपका पेनिस होता है उसको वन हैंड से आपका होल्ड करेगा और जो आपका अदर हैंड होता है उससे जो ऑइंटमेंट्स होगा वो अप्लाई करेगा। इसके बाद 1 मिनट के लिए पर डे 3 to 4 टाइम्स जो आपका फोर स्किन होता है उसको स्लोली आपका पुल बैक करना है, स्ट्रेच करना है। इसके अलावा मान लो पेशेंट में आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप है, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती है प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को एरिथ्रोमाइसिन और आपका जो पेंसिलिन ड्रग होती है वो आपका प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कमसिजन। इन दिस पार्शियल और होल पार्ट ऑफ द फोरस्किन इज रिमूव्ड। तो रिलेशनशिप का सर्कमसिजन होता है, इसमें हमारा जो पेनिस का जो होल पार्ट होता है जो रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है उसको हम कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।